अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग़िज़ाकदा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके लिए बड़ी स्पेशल सी रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी के जायके का सारा दारोमदार इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ पर होता है। तो आज मैं आपको ब्रोस्ट की प्रोफेशनल रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और यही तरीका रेस्टोरेंट्स के अंदर अपनाया जाता है। अगर आप चिकन ब्रोस्ट का ऑथेंटिक टेस्ट चाहते हैं जो रेस्टोरेंट्स के अंदर होता है या फूड स्ट्रीट में आपको मिलता है, तो ये रेसिपी आप अपने पास सेव कर लीजिए। व्यूवर्स, चिकन ब्रोस्ट बनाने का फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसको कट लगाना। लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपने इस तरह से पकड़कर सीधे कट लगाने हैं और ये इंतहाई आसान है। लेकिन इस तरह का पीस जब आ जाए जिसमें लेग का बीच में जोड़ हो, तो आपने इसको पकड़कर पहले दबाना है और इस तरह से आपने जोड़ पर कट लगा देना है ताकि इसकी जो कुकिंग है वो प्रॉपर हो और जब हम इसको मसाला लगाएं ताकि वो प्रॉपर जोड़ों के अंदर भी रच बस जाए। और आपने कट इस तरह से थोड़े दूर दूर लगाने हैं, बहुत ज्यादा करीब कट लगाने से ये बिल्कुल वो चूरा सा और रेशा रेशा हो जाएगा, इसलिए आपने कट लगाते हुए थोड़ा थोड़ा सा फासले पर लगाने हैं। अब हम इसकी चेस्ट की कटिंग करते हैं। अच्छा, चेस्ट को आपने इस तरह से ऑपोजिट साइड से पहले एक कट लगाना है। जब ये इस तरह से खुल जाए तो इसे आपने यहाँ से कट लगाने हैं, फिर आपने यहाँ पर कट लगाना है एक, फिर यहाँ पर आप एक कट लगाएंगे और इस जगह पर इसकी एक टेंडर लाइन होती है, इसको आपने अच्छी तरह से खोल देना है। व्यूवर्स, जो ब्रेस्ट का पीस होता है ये काफी ज्यादा मोटा होता है और इससे अंदर तक पकाना काफी मुश्किल हो जाता है। ये बाहर से तो बहुत जल्दी पक जाता है लेकिन अंदर से इसका कच्चा जायका आता है अगर आप इस तरीके से इसको प्रॉपरली कट ना लगाएं। इसलिए आपने इसको इस तरह से खोल लेना है। जब ये फ्लैट हो जाएगा तब ही ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली कुक होगा। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है चिकन को धोना। अब इसे प्रॉपरली धोना भी बड़ा जरूरी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस रेसिपी के चिकन को अच्छी तरह से वॉश नहीं किया जाएगा तो इसके अंदर जो ब्लड होता है वो कुकिंग के दौरान मुसलसल निकलता रहता है। हमारे यहाँ पर चिकन के 6 पीसेज हैं। हम इसमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे और आधा कप इसमें सिरका जाएगा। अब बस नमक और सिरके वाले पानी को चिकन के अंदर आपने अच्छे तरीके से डालना है और इस तरीके से आपने इसको धोते जाना है। नमक और सिरका लगाकर धोने से अभी आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये इतनी अच्छी तरह से साफ हो जाएगा कि ब्लड का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं होगा। जब आप ब्लड वगैरह इसका अच्छी तरह से निकाल लें और ये धुल जाए तो आपने इसका नमक और सिरका लगाने के लिए भी बहुत अच्छी तरह से साफ पानी से इसको वॉश करना है ताकि इस पॉइंट पर जो नमक और सिरका है ना, वो उसका टेस्ट इसके अंदर बिल्कुल ना रहे। चिकन हमने वॉश कर लिया है और ये बड़ी अच्छी तरह से साफ होकर धुल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका ब्राइनिंग। व्यूवर्स, आप अगर ऑथेंटिक टेस्ट चाहते हैं तो ब्रोस्ट ब्राइनिंग के बगैर आपने नहीं बनाना। ब्राइनिंग इस रेसिपी का लाजमी हिस्सा है। अब ब्राइनिंग के लिए जब हम एक सोल्यूशन तैयार करेंगे तो सबसे पहले आपने उसका बर्तन इस तरह से लेना है कि ये चिकन के जो बड़े बड़े पीसेज हैं ये कम्प्लीटली उसके अंदर डिप हो जाएं। तो सोल्यूशन तैयार करने के लिए सबसे पहले 6 कप हमने यहाँ पर पानी ले लिया है। अब 6 कप पानी के अंदर 6 चम्मच नमक जाएगा। अगर आपका चिकन ज्यादा है और आप डबल क्वांटिटी में चिकन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 16 कप लेते हैं पानी के लिए, अगर आपका चिकन ज्यादा है तो यहाँ पर 16 चम्मच नमक जाएगा। 1 कप पानी तो 1 कप यहाँ पर नमक लेना है आपने। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। एक दफा इस तरह से चम्मच की मदद से हम पानी के अंदर इन्हें अच्छी तरह से हल करेंगे। हल कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर अपने चिकन के सारे पीसेस अच्छी तरह से डिप करके रखेंगे। अब हमने इस चिकन को यहाँ पर कम अज कम 3 घंटे के लिए रखना है। 4 से 5 घंटे के लिए आप रख दें तो वो और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन कम अज कम यहाँ पर ये चिकन अब रेस्ट पर रहेगा 3 घंटे के लिए। जो मैंने आपसे प्रोफेशनल और ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स वाले टेस्ट की बात की थी वो इसी ब्राइनिंग से ही आएगा। तो व्यूअर्स, जब तक हमारा चिकन यहाँ पर ब्राइन होगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ब्राइनिंग को यहाँ पर लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। अभी हम चिकन को इस पानी के अंदर से रिमूव करेंगे। 4 घंटे सोल्यूशन के अंदर रहने से चिकन आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है। व्यूवर्स, जब आप सोल्यूशन से चिकन को रिमूव करने लगे तो एक दफा आपने दोबारा सारे पीसेस को अच्छी तरह से देख लेना है कि प्रॉपरली कट लगे हुए हैं, अदरवाइज आपने इस पॉइंट पर कट लगा लेने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने चिकन को लगाना है मसाला। उसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं। सबसे
पहले 1 चम्मच भरकर मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ। व्यूवर्स, ब्रोस्ट के अंदर अगर जीरे का फ्लेवर ना हो तो ब्रोस्ट का जो मज़ा है वो बेमज़ा हो जाता है। 1 चम्मच भर के यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 चम्मच चिकन मसाला ऐड करेंगे और यहाँ पर हस्बे जायका हम नमक ऐड कर रहे हैं। अब इन सारे मसाला जात को एक दफ़ा चम्मच की मदद से पहले आपस में मिक्स करते हैं। यहाँ पे जब ये मिक्स हो जाएं तो उसके बाद बारी है कॉर्न स्टार्च की, या जिसे कॉर्न फ्लोर कहते हैं। 2 चम्मच हम यहाँ पर कॉर्न फ्लोर ऐड कर रहे हैं। कॉर्न फ्लोर का भी चिकन ब्रोस्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मसाला जात को चिकन के साथ यही चिपका कर रखता है। अगर हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे तो मसाले चिकन के साथ चिपकेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, बल्कि जैसे ही हम घी के अंदर डालेंगे तो फ्राइंग के दौरान सारे मसाला जात चिकन से उतर के घी में चले जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें किसी मिक्सी के अंदर डाल के ग्राइंड कर लेनी है, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक मसाला पाउडर टाइप का चाहिए। मसाला हमारा रेडी है। अब यहाँ पर एक छोटे से बाउल के अंदर हमने थोड़ा सा पानी लिए, 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अंदर 2 चुटकी हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर को यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। तो जो फूड कलर हमने तैयार किया है वो अभी हम एक ब्रश की मदद से सारे चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से अंदर तक इसको लगाएंगे। हम ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ब्रोस्ट बना रहे हैं, तो इसके जायके के साथ साथ हमने फिर इसकी लुक का भी ख्याल रखना है कि दिखने में भी ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगे। तो जो चिकन ब्रोस्ट होटल्स वगैरह के अंदर बनता है उस पर येलो फूड कलर मस्ट होता है। इस तरह से कट के अंदर तक आपने कलर प्रॉपर लगाना है। कलर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद जो मसाला हमने तैयार किया था वो चिकन में ऐड कर देंगे। और अब हाथों पर ग्लव्स लगाने के बाद बहुत अच्छी तरह से चिकन को कोट करेंगे। व्यूवर्स, कोटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपरली अंदर तक इसको इस तरह से हमने मसाला लगाना है कि चिकन की कोई जगह, कोई कट, कोई जोड़ बचे नहीं जहाँ अंदर तक मसाला ना जाए। तो ये सारी चीजें मिलने के बाद ही आपके पास चिकन ब्रोस्ट का ऑथेंटिक टेस्ट और लुक आती है। अब बारी आती है यहाँ पर फ्राइंग की। व्यूअर्स, जैसे बाकी सारे स्टेप अहम थे, चिकन ब्रोस्ट की फ्राइंग भी बड़ी टेक्निकल और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपने बर्तन का ध्यान रखना है। आपने पैन के अंदर या प्लेन बर्तन के अंदर नहीं, बल्कि गहरे बर्तन के अंदर, जिस तरह से मैंने कढ़ाई ली है, इस टाइप का बर्तन आपने लेना है जिसके अंदर चिकन मुकम्मल तौर पर डिप हो जाए। आपने जब चिकन के पीसेस ऐड करने हैं तो मेक श्योर करना है कि ऑयल फुल गर्म हो। उसके बाद इस तरह से आपने चिकन के पीसेस इसमें ऐड करते जाने हैं। आपने पहले 1 से जो 2 मिनट है उसमें चिकन और मसाले को अच्छी तरह सेट होने देना है। उसके बाद इसको हिलाना है। जैसे ही चिकन आप ऐड करेंगे तो कढ़ाई का और ऑयल का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा। आपने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। 7 से 8 मिनट पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने एक साइड से चिकन को कुक करना है। चूंकि ये कंप्लीट डिप हुआ है ऑयल के अंदर, इसलिए दूसरी तरफ जब आप टर्न करेंगे तो जस्ट आपने 1 से 1.5 मिनट आपने इसको दूसरी तरफ से पकाना है। यानी इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 10 मिनट है। 8 से 10 मिनट के अंदर बहुत ही शानदार तरह से ये फ्राई हो जाएगा, अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया जो मैंने आपको बताई हैं। फ्राइंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको अच्छी तरह से ड्रेन करके हमने निकाल लेना है ऑयल के अंदर से। तो माशाल्लाह से व्यूवर्स, आप कलर देखें, किस कदर खूबसूरत कलर आया है इस पर। अब आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि इसका जो कलर और लुक है, क्या वो रेस्टोरेंट स्टाइल आपको लग रही है या नहीं। आपको यहाँ पर मैं तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितना जूसी और टेंडर और सॉफ्ट है कि बस हाथ रखते ही ये खुद से अलग हो गया है। अब आप इसे ग्रीन चटनी या फिर नान के साथ सर्व करें। चिकन ब्रोस्ट ज्यादातर नान के साथ ही खाया जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप टिप से भरपूर ऐसी ही ऑथेंटिक और प्रोफेशनल रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी मुलाकात रोज होती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी कुकिंग। अल्लाह हाफिज।